दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सवालों के बारे में, जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, प्रॉफिट लॉस परसेंट यानी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। इसमें इन्हीं से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही पूरा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन बनता है ना, पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैथ्स के ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आगे और भी आने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं बोर्ड पे दिए गए एक सवाल की, जहां हमने खरीदा हुआ है एक फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर। यहां पर हमने एक फ्रिज 12,000 रुपए का खरीदा, साथ ही उसी फ्रिज को हमने बाद में 13,500 रुपए में बेच दिया, यानी 13,500 रुपए में उसको बेचा गया। तो हमें बताना है कि हमें फायदा हुआ यानी लाभ हुआ या फिर घाटा हुआ, हानि हुई, हमको लॉस हुआ। तो हमें उसका फायदा और नुकसान तो बताना ही है, साथ ही उसका प्रतिशत भी निकालना है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत के रूप में। अगर फायदा हुआ तो फायदे का परसेंट बताओ, कितना परसेंट का फायदा हुआ, और घाटा हुआ तो कितना प्रतिशत का घाटा हुआ, वो भी परसेंट के रूप में बताओ। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं बिल्कुल शुरू से। आप गए दुकान पर, आपने खरीद लिया भैया एक फ्रिज, और खरीदने को हिंदी में कहते हैं क्रय करना, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी देना, क्रय मूल्य कहा जाता है। एक फ्रिज को खरीदा यानी क्रय किया, तो हम उसका लगा देते हैं क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब होता है क्रय करना, तो उसका हम लगाएंगे क्रय मूल्य, जिसको आप इंग्लिश में सीपी कहते हो, यानी कॉस्ट प्राइस। उसको खरीदा तो उसको हमने क्रय किया। कितने में क्रय किया? 12,000 रुपये में। तो यहाँ हम लगा देते हैं 12,000 रुपये। ये हो गया। यहाँ से एक चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर हो गई कि किसी भी चीज़ को जब खरीदा जाएगा ना, उसको खरीदने का जो प्राइस होगा उसको क्रय मूल्य कहते हैं। साथ ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। अब बाद में थोड़े दिन उस फ्रिज को चला लिया हमने, और उसी फ्रिज को 13,500 रुपये में बेच दिया गया। तो जब भी आप बेचा जाएगा चीज़ को जब भी आप बेचोगे, तो जो बेचने वाला जो रकम है, जो प्राइस है, उसको विक्रय कहेंगे। खरीदने को क्रय और बेचने को विक्रय किया हमने, तो इसका विक्रय मूल्य, यानी इसको जब बेचा तो वो कीमत क्या है, विक्रय मूल्य। बताओ आप लोग इसका कितना होगा। इसको विक्रय मूल्य को आप कहते हो सेलिंग प्राइस। ये था कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला कीमत, और ये है सेल यानी बेचने वाला, सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है, जिसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो आपने फ्रिज को बेचा कितने में, सेल कितने में किया, ये रहा, बेचा आपने 13,500 रुपये का। तो यहाँ आप लगा दो 13,500 रुपये। डायरेक्टली हम सवाल को ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट इसके सीखते जा रहे हैं कि क्रय मूल्य यानी खरीदना, विक्रय मूल्य यानी बेचना। अब इन दोनों को देखते से ही आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, वो है फायदा हुआ या नुकसान। देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कोई चीज़ खरीदी 12,000 में और उसको बेचा लगभग 13,500 में, तो आप बताओ फायदा हुआ कि नुकसान। सर जी 12,000 में लिया, 13,500 में बेचा, तो फायदा हुआ ना। 12 कम होता है, 13 में बेचा, 13 तो ज़्यादा होता है। तो 12 में खरीदा और 13 में बेचा, तो हम डायरेक्टली मुंह जुबानी बता सकते हैं कि फायदा ही हुआ है। तो हमें यहाँ पर हानि प्रतिशत तो नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको नुकसान तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। 12 में खरीदा, 13,500 में बेचा, तो फायदा हुआ है। तो हमें केवल यहाँ पर लाभ प्रतिशत ही निकालना है ना। इनको निकालने का भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस सवाल में या लगा है, अगर फायदा हुआ होगा तो फायदे का प्रतिशत निकालो, अगर घाटा हुआ होगा तो घाटे का यानी हानि का प्रतिशत निकालो। कुछ बच्चे दोनों निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको आंखों से दिख जाएगा कि लाभ निकालना है कि हानि। देखो यहाँ पर हुआ है आपको लाभ, 12 में खरीदा, 13 में बेचा, तो लाभ ही निकालो आप इसका सबसे पहले, कि इसका लाभ कितना मिलेगा आपको। लाभ कैसे निकाला जाता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर।
बड़ी राशि में से, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। देखो बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है ये वाला जो 13,000 है, जिसको आप विक्रय मूल्य कहते हो। तो मैं लिख देता हूँ SP विक्रय मूल्य माइनस CP यानी क्रय मूल्य छोटा वाला, तो इसको लिख देते हैं CP। हिंदी में भी आप लिख सकते हो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हिंदी में लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इनकी वैल्यूज आप रख दो यहाँ पर। विक्रय मूल्य कितना है 13,500, तो हमने 13,500 लिख दिया, माइनस क्रय मूल्य कितना है 12,000, तो यहाँ हमने 12,000 रुपये लिख दिया। 13,500 में से 12,000 माइनस करेंगे, 13,500 में से 12,000 गए तो 1,500 रुपये बचेंगे, यानी 1,500 रुपये आपके पास बचेंगे। इतना आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। या आपने यहाँ पर लाभ भी निकाल लिया है, लाभ का फॉर्मूला लगाकर। यानी आपको सीधा सीधा फायदा हुआ कितने रुपए का, 1,500 रुपये का फायदा हो गया। 12,000 में चीज़ खरीदी थी, जो फ्रिज था वो 12,000 का था, लेकिन आपने उसको 13,500 में बेचा, तो पैसे आपको कितने ज़्यादा मिले, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट में निकाल के देना है, क्योंकि सवाल में आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकाल के देना है। अब इसको परसेंट में कैसे निकालें, ये जो 1,500 है ये कितने प्रतिशत का फायदा दे रहा है, कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो चलिए इसके दो आसान से फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ और आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपको लाभ तो निकालना आ गया है, इनके प्रतिशत निकालने का तरीका देखो। अगर आपको लाभ हुआ है, जैसे कि इस सवाल में लाभ हुआ है और उसके बाद आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला है, लाभ लिखा है यहाँ पर तो हम सबसे पहले लाभ ही लिख देंगे, लाभ बटे में लगा देंगे क्रय मूल्य, यानी जो खरीदा गया मूल्य है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लगा दिया, गुणा में लगा दो 100 यानी कि 100। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, इसको आसानी से आप याद कर लोगे। देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले यहाँ का लाभ उठाकर हमने यहाँ लग दिया, ये लिख दिया लाभ, बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, हमेशा बटे में क्रय मूल्य गुणा 100 लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरह अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही बना लोगे। देखो यहाँ लाभ लिखा था तो हमने यहाँ लाभ लिखा था, यहाँ हानि प्रतिशत में यहाँ पर हानि लिख दीजिए, सिंपल फॉर्मूला है। लाभ की जगह यहाँ हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में आ जाएगा 100। दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत सिंपल हो गए अब तो। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और हानि प्रतिशत का भी वही उसी तरीके से होता है, यहाँ सिर्फ हानि लिखा जाता है, वहाँ लाभ। सिंपल है, ये दो चीज़ें चेंज होती है। हानि प्रतिशत में हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी बटे में क्रय मूल्य गुणा 100 आपको याद रखना है। लाभ हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और हानि हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। भाई कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया है, कमेंट सेक्शन में बता दो। केवल यहाँ लाभ प्रतिशत हो तो यहाँ लाभ लिख देना, हानि प्रतिशत हो तो यहाँ फॉर्मूले में हानि लिख देना। बाकी बटे में क्रय मूल्य गुणा 100 तो सेम टू सेम है, तो हम इसी फॉर्मूले पर आधारित इस सवाल को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर हमें लाभ हुआ है तो हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, जिसका फॉर्मूला हम ये लगाएंगे यहाँ पर, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डायरेक्ट ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक आपको अगर समझ में आ गया था कि हमने लाभ कैसे निकाला था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके 13,500 में से 12,000 गए थे तो हमें 1,500 का फायदा टोटल हुआ था। 1,500 का फायदा यानी लाभ जो है 1,500 आ गया है आपका। लाभ की वैल्यू कितनी है, 1,500 है। अब हम निकालते हैं वही फॉर्मूला, लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल था। भाई किसको किसको याद है कमेंट में लिख दो कि लाभ प्रतिशत होता है सर जी, ये जो लाभ है इसको पहले उठा के रख देंगे, लाभ बटे में वही अपना क्रय मूल्य गुणा 100, क्रय मूल्य गुणा में 100। सिंपल है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और हानि का होता तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस लाभ की जगह लाभ आ जाएगा और हानि प्रतिशत हो तो हानि आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमें लाभ परसेंट तो नहीं पता तो इसकी वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं। लाभ की वैल्यू कितनी निकली थी, ये रहा आपका लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,500 का, तो लाभ की जगह हमने 1,500 रख दिया।
बट्टे में क्रय मूल्य, जो खरीदा गया मूल्य था, क्रय मूल्य 12,000 रुपये था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12,000। गुणा में है 100, तो हमने गुणा में 100 लगा दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, काटा पिटी होगी, डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो गए, है ना, कट गए। इसके बाद क्या बचा है, देखिए यहाँ भी ऊपर एक जीरो दिख रहा है, यहाँ भी नीचे एक जीरो, तो इस एक जीरो से ये एक जीरो भी उड़ा दिया। तो यहाँ पर आप 150/12 यानी 150/12 बचा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हम 3 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं? 3 के, हाँ सर जी, 3 चौके 12, ऊपर भी काटेंगे, 3 पंजे 15, 0 का 0, 50/4 आया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 50/4 आया काटा पीटी करने पे। अब इसको तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 4 के पहाड़े से काट लो या 2 के पहाड़े से काट लो, हम डायरेक्ट 4 के पहाड़े से ही उड़ा देते हैं। 4 एकम 4, ऊपर काटेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 5 था तो 1 बच गया जो कि आगे चला गया, 1 पे 0, 10, तो 10 कितने बार में आता है 4 के पहाड़े में? 4 दूनी पहले तो 8, 4 तिया 12, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 दूनी 8, यहाँ 10 था तो फिर 2 बच गए, 2 बच गए हैं तो 4 के पहाड़े में 2 तो नहीं आते, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 20, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया है 12.5%। ये हमने प्रतिशत निकाला है, इसलिए हम पीछे प्रतिशत लिख देंगे या परसेंट का साइन लगा देंगे। तो हमारा लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना आया है? 12.5% आपको लाभ हुआ है इस पूरे सवाल में। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं हानि वाला, आप उसको करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं उस सवाल को, कितने लोग जवाब देते हैं कमेंट में, कितने लोग शेर हैं, कितने लोग धुरंधर हैं जो कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं, वो जवाब जरूर दीजिएगा। ये रहा वो सवाल। ये सवाल बहुत सिंपल है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। एक फ्रॉक हमने 250 रुपये यानी 250 रुपये में खरीदा। फ्रॉक यानी जो गर्ल्स को ड्रेस पहनाते हैं ना, हम छोटे छोटे बेबीज को ड्रेस पहनाते हैं जिसे फ्रॉक कहा जाता है, तो उस फ्रॉक को हमने 250 रुपये में खरीदा। छोटे से बेबी का फ्रॉक होगा, ठीक है। और उस फ्रॉक को हमने, यहाँ पर मैं फ्रॉक लिखना भूल गया, कि उस फ्रॉक को हमने बेचा दोस्तों 150 रुपये में। तो 150 रुपये में उसे बेचा गया। तो इस पर हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत निकाल के बताइए। तो उस फ्रॉक को खरीदने का जो क्रय मूल्य है, खरीदना यानी क्रय करना, तो उसका क्रय मूल्य तो 250 रुपये था, तो हम यहाँ लिख देते हैं 250 रुपीज़, 250 रुपये। जो बेचने का मूल्य था वो 150 रुपये था। तो अब आप मुझे आंखों से देख के बताइए कि कोई चीज़ खरीदी थी 250 में और बेची 150 में, तो फायदा हुआ या नुकसान? आपका मन डायरेक्टली गवाही दे देगा नुकसान ही तो हुआ है, 250 दे के खरीदी और 150 में बेचनी पड़ी, घाटा हो गया यार। तो यहाँ डायरेक्टली पता चल जाता है, आप सोचोगे तो, कि हाँ यार हानि हुई है, आपका लॉस हुआ है। तो यहाँ हानि का फॉर्मूला लगेगा, ना कि लाभ का। तो यहाँ आप लगा दोगे हानि का सूत्र। हानि का सूत्र बिल्कुल लाभ के सूत्र से उल्टा होता है। देखो, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ही घटाएंगे अपन। तो बड़ी वैल्यू यहाँ कौन सी है? यहाँ जो बड़ी वैल्यू है 250 है, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो बड़ी वैल्यू यानी क्रय मूल्य माइनस छोटी वैल्यू है 150 जो कि विक्रय मूल्य है। तो इससे आप डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो खुद से कि बड़ी वैल्यू जो है वो क्रय मूल्य माइनस छोटी वैल्यू है जो विक्रय मूल्य। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला बना के सॉल्व कर सकते हो और हानि निकाल सकते हो। हानि इसमें कितनी निकलेगी? देखिए, क्रय मूल्य है आपका कितना? 250 रुपये माइनस विक्रय मूल्य है 150 रुपये। तो आपका टोटल हानि कितना हो गया? ये तो बड़ा सिंपल है कि 250 में से 150 जाएंगे तो आपको 100 रुपये का घाटा हुआ है। 100 रुपये में आपने फ्रॉक को कम में बेचा, 100 रुपये कम में बेचा, 100 रुपये आपकी जेब में जा ही नहीं पाए, है ना। 250 में खरीदा और 100 रुपये कम में बेचना पड़ा, तो हानि हुई। अब ये जो 100 रुपये की हानि हुई है कितने प्रतिशत में है? तो आप हानि प्रतिशत का फॉर्मूला खुद निकाल के बताओ और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है सर जी, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसको सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। कुछ मेरे बच्चे जो हैं ऐसा बोल रहे हैं, सर इतना आगे आ गए हो, तो हम कमेंट में समझदार लोग तो आंसर दे देंगे जो होनहार बच्चे हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल आगे बढ़ना नहीं आ रहा उनके लिए मैं एक बार को तो यार बता देता हूँ
कि हानि जो है इधर सॉल्व करते हैं, हानि जो है वो है 100 बटे में क्रय मूल्य जो था वो क्रय मूल्य था कितना, देखिए ये रहा क्रय मूल्य 250, तो यहाँ मैं 250 लिख देता हूँ, गुणा में आप लगा दोगे 100। देखिए हानि 100 है, क्रय मूल्य 250 है और गुणा में 100 था तो गुणा में 100 लगा दिया। इसको काट देना आप तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। आपको 25 का पहाड़ा आता होगा, देखिए पहले तो 1 0 से 1 0 उड़ा दो और 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार में, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, नीचे वाला नंबर पूरा कैंसिल हो गया। 4 गुणा में 10 कितना होता है, 4 गुणा में 10, 4 धाम 40, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितने लोगों का आया है, 40%। ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अपने दोस्तों तक भी इन सवालों को शेयर कर दो, और भी कॉन्सेप्ट हैं एलसीएम, एचसीएफ और चक्रवृद्धि ब्याज के, आप यहां पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में पूरी एंड तक बने रहने के लिए। लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट अपने सर के लिए कर दो, बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।